अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 से 5 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी, जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा जी, तो इसको बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे ना आपको बताती चलूँ, ये मेरे पास 2 अलग-अलग ड्रेसेस थे, ठीक है। दोनों ही प्लेन ड्रेसेस थे और इनके ऊपर शर्ट पे सिर्फ एम्ब्रॉयडरी वगैरह थी, ट्राउज़र जो थे उन दोनों के प्लेन थे। तो ये दोनों अलग ड्रेसेस हैं, इन अलग ड्रेसेस के अलग-अलग पीसेस हैं, छोटे-छोटे से हैं, कुछ मेरे पास स्ट्रिप्स हैं, ये देखें ये 4 इस तरह की स्ट्रिप्स हैं, साथ में ट्राउज़र की 4 कटिंग्स हैं और इसी कलर की मेरे पास यहाँ पे शर्ट की कटिंग भी थोड़ी-सी मौजूद है, ठीक है। ये वाली शर्ट की कटिंग है और ये सारा एक ही सूट है जिसके सारे पीसेस हैं। और इसके साथ मैंने मैचिंग करते हुए यहाँ पे दूसरा ये वाला पीस लिया है, ये वाले दूसरे सूट के पीसेस हैं। अच्छा, ये वाला उसी पहले वाले के साथ के ये पैचेस हैं, ठीक है जी। और दूसरा ये वाला ड्रेस है और इसमें सिर्फ शर्ट की कटिंग्स है, 4 कटिंग्स हैं और ये मेरे पास एक ये वाली स्ट्रिप है और प्लस यहाँ पे एक ये वाली स्ट्रिप है, ठीक है। एक ये वाली पट्टी हो गई और साथ में ये वाली शर्ट की 4 कटिंग्स हैं और एक 2 कटिंग्स पूरी हैं और 2 कटिंग्स जो हैं वो थोड़ी सी कम हैं। तो इन्हीं सारे पीसेस को हमने यूज़ करना है, प्यारा सा फ्रॉक बनाना है, आपके साथ शेयर करना है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले तो यहाँ पे ये वाली जो पट्टियाँ हैं ना, ये इनकी लंबाई तकरीबन 31 इंच तक आ रही थी, तो मैंने इनको डबल में किया है और डबल में करने के बाद इनकी जो लंबाई है 15.5 इंच आ रही है, तो यहीं से मैं इनको अलग करूँगी। अच्छा, ये टोटल मेरे पास 4 जो पट्टियाँ थी ना, इनको जब मैंने फिर से डबल किया तो ये मेरे पास टोटल 8 कलियाँ आ गई हैं, ठीक है जी। सॉरी, कलियाँ नहीं, यहाँ पे मेरे पास ये 8 पट्टियाँ बन गई हैं। तो ये 8 इस हिसाब से होंगी, जब मैं इनको यहाँ से सेंटर में से कट कर लूँगी तो ये 8 पीसेस मेरे पास टोटल आ गए हैं। तो इसके साथ मैं बनाऊँगी जी घेर, और घेर की जो कलियाँ हैं ना, वो कलियों की इनको मैं शेप दूँगी, इसलिए क्योंकि ऊपर वाली साइड से ना मैंने चेस्ट के हिसाब से इसकी चौड़ाई रखनी है, तो कलियों की ऊपर वाली साइड से जो चौड़ाई है ना, वो मैं 4 इंच तक रखूँगी, ठीक है। 4 कलियाँ हैं, 4 इंच के हिसाब से रखूँगी तो 16 इंच और 3 इंच जो है ना वो 2 से ढाई इंच जो है वो कलियों की सिलाई में आ जाएगा। तो पीछे मेरे पास 13 से 14 इंच इसकी चौड़ाई बचेगी, जो कि मेरी वेस्ट के हिसाब से पूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको मैंने हल्का सा कली की शेप देते हुए इन सारी कलियों को ना इस तरीके से शेप बना ली है। अच्छा, ये सारी जो कलियाँ हैं इनकी ऊपर वाली साइड से तो इनकी चौड़ाई मैंने बराबर करके कट किया, लेकिन अगर इनको मैं जब स्टिच कर लूँगी ना, 4 कलियाँ फ्रंट पे लगेंगी और 4 कलियाँ जो हैं वो बैक पे लगेंगी। इनको स्टिच करने के बाद अगर मुझे ये लगा कि इसका जो घेर है ना ये थोड़ा तंग लग रहा है, तो मैं फिर कोई और पीस देख के ना तो इसकी साथ 1-2 पीसेस और डाल लूँगी, ठीक है जी। तो अब ये वाला जो पीस है, ये मेरे पास 4 ही पीसेस हैं, तो 2 पीसेस मैं पहले लूँगी, ठीक है। इन 2 पीसेस के साथ मैंने सबसे पहले इसको डबल में करके तो अपनी पेटी की चौड़ाई के हिसाब से यहाँ से पीस निकालूँगी, ठीक है। जितनी पेटी की चौड़ाई होती है ना उस हिसाब से। लंबाई यहाँ पे इसकी कंप्लीट आ भी नहीं रही है और मैं निकालूँगी भी नहीं, सिर्फ मैंने चौड़ाई कंप्लीट किया है। लंबाई मैंने यहाँ पे इसकी 5.5 इंच ली है और 5.5 इंच के हिसाब से यहाँ से मैं इसको सीधे से कट करके तो ये मैं 2 पट्टियाँ निकाल लूँगी, यानी एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए, ठीक है जी। तो ये तो मैंने 2 पीसेस निकाल ली हैं। थोड़ी सी यहाँ पे आपको इसकी कटिंग आगे पीछे नज़र आ रही है, लेकिन वो कटिंग में हमारा कवर हो जाएगा। अब ये वाली जो मेरे पास पट्टी थी ना, इसको मैं 2 फोल्ड पहले से थी, 4 फोल्ड मैंने करके तो इसकी ओपन वाली साइड पे मैंने इस तरीके से लंबाई के रुख पे रखना है। इस पट्टी की चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई 8.5 इंच है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सेट करके रखती हूँ तो मेरी जो टॉप पार्ट है ना उसकी लंबाई कंप्लीट आ रही है। अब मैंने इसको कटिंग करने के लिए ये जो मैंने आपको लाइन दिखाई है ना, ये इसमें बिल्कुल सीधा करके इसको रखा हुआ है। इस हिसाब से इस लाइन के आगे मैं इसकी मेजरमेंट करूँगी। तो शोल्डर जो हमारा होता है वो हमारा 5 इंच होता है 4 से 5 साल की बच्ची का, ठीक है। तो मैंने 5 इंच शोल्डर लिया है और यहाँ पे मैं इसका 5 इंच ही इसका आर्म होल ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर वाली साइड से हमने इसकी कटिंग और सिलाई तो करनी नहीं है, वो फोल्डेड हिस्सा है, तो इसलिए मैं पूरा 5 इंच ही ले रही हूँ, हाफ इंच बढ़ा के मैंने नहीं लिया। अब मैं इसकी आर्म होल की यहाँ से पहले शेप बनाऊँगी। ये शेप बनाने के बाद अब ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो हमने अलग से पट्टी रखी है, इसको हमने इसकी चेक करनी है। यहाँ से जितनी चौड़ाई इसकी आ रही है ना, इसकी नीचे तक एंड तक, यानी सारी हम सेम यही चौड़ाई रखेंगे। यानी इसकी जो चौड़ाई है वो 3.25 इंच तक ऊपर से आई थी ना, तो इसको आर्म होल के साथ साथ मैंने उसी हिसाब से 3.25 इंच के हिसाब से इस तरीके से ड्रॉ करके तो इसकी राउंड शेप बना लेनी है। अभी यहाँ से मैं आपको इसको वाज़े करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये पीसेस के साथ भी हम इस तरह की बच्चियों के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक्स बना सकते हैं, जो कि डिज़ाइनर फ़्रॉक्स से बिल्कुल भी कम नहीं होते।
तो आप आसानी से अपने बच्चों के इस तरह के प्यारे प्यारे से फ्रॉक्स सिर्फ पीसेस को यूज़ करते हुए बना सकती हैं। आइडियाज़ की ज़रूरत होती है तो आप मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर बच्चों के प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस अपलोडेड हैं पहले से, जो कि मैंने इसी तरीके से बचे हुए पीसेस को यूज़ करते हुए ही बनाए हैं। अब मैं इसकी आर्महोल की भी यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ, और कटिंग करने के बाद अब हमें अंदाज़ा होगा कि इसकी क्या शेप हुई है। यहाँ से थोड़ा सा ये कॉर्नर निकला हुआ है, इसको भी हम हल्का सा राउंड शेप में कर लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारी इस पीस की कटिंग हो गई है, और अब हमने इसको जहाँ पे सेट करके रखना है, फिर से हम इसको यहाँ पे सेट करके रखेंगे। और ये जो नीचे वाला हिस्सा हमें बाहर निकला हुआ नज़र आ रहा है ना, इसको भी हम इसके बराबर में ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब जो गले वाली साइड है इसका हम मेजरमेंट करते हैं, तो ये देखिए 2.5 इंच गले की लंबाई आ रही है, और गले की जो चौड़ाई है ये भी 2.5 इंच आ रही है। ठीक है, तो ये हमें इतना ही लंबाई चौड़ाई के हिसाब से गला बनाना है। फ्रंट और बैक का मैं सेम गला बनाऊंगी। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे अगर आपकी बड़ी बच्ची है तो बैक साइड पे आप कट लगा सकती हैं। ठीक है, या फ्रंट साइड को थोड़ा सा डीप कट कर सकती हैं। अदरवाइज़ ये जो है ना, ये फ्रंट और बैक पे सेम गला ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपकी बच्ची बड़ी है तो फिर बैक साइड पे आप बटन पट्टी बना लें। अब ये जो बाकी के 2 बचे पीसेज हैं ना, 2 पीसेस तो मैंने अपनी योक में इस्तेमाल किए हैं, बाकी के ये जो 2 पीसेज हैं इनके साथ मैं स्लीव्स बना लेती हूँ। अच्छा, जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इस डिज़ाइन को आप स्लीवलेस भी बना सकते हैं। ठीक है जी, बगैर स्लीव्स की भी आप इस डिज़ाइन को बनाएं, बना हुआ प्यारा लगता है। लेकिन अगर आप स्लीवलेस नहीं बना रही अपनी बच्चियों को तो कोई इशू नहीं है, आप स्लीव्स भी लगा सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। तो ये मैंने सिंपल सी स्लीव्स कट कर ली हैं। ना लगाने से बेहतर होता है कि आप छोटी छोटी स्लीव्स लगा लें। अच्छा, अब ये जो पीसेज है इसके साथ मैं ट्राउज़र की कटिंग कर लूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं कि आप हमें ट्राउज़र की कटिंग्स भी बचे हुए पीसेस के साथ बता दिया करें। तो यहाँ पे इसकी जितनी लंबाई आ रही थी ना, वो मैंने यहाँ पे ले ली है। 18 से 18.5 इंच मैंने ली है इसकी जितनी बन रही थी। अब इसकी जो चौड़ाई है ये 9 इंच है। ये 4 पीसेस हैं। ठीक है जी, वैसे भी हम 4 फोल्ड करके रखते हैं ना ट्राउज़र के लिए, तो ये 4 फोल्ड पड़ा हुआ है हमारे पास। अब इसकी जो आसन वाली साइड है ना, आसन वाली साइड से हमने इसका जो लेनी है आसन, हम थोड़ी सी ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि हम छोटी बच्चियों को पैम्पर्स वगैरह पहनाते हैं, तो उस हिसाब से वैसे तो 4 साल की बच्ची को पैम्पर नहीं पहनाया जाता, लेकिन फिर भी हम आसन थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि ऊपर से फोल्डिंग भी हमने 1.5 इंच तक करनी होगी। तो ऊपर वाली साइड से जो है वो हमने इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो 9 इंचज़ रखनी है, और यहाँ से हमने आसन वाली साइड से जो इसकी चौड़ाई रखनी है वो 10 इंच पे रखनी है। तो ये जो मैंने 4 पीसेस रखे हैं ये इसीलिए रखे हैं ताकि इसकी जो चौड़ाई है ना वो हमारी यहाँ से कंप्लीट हो सके। तो इस हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे ये पीस लगा लिया। नीचे से जो इसकी मैंने चौड़ाई रखी है ये 5 इंच रखी है। ठीक है जी, और अब यहाँ से हल्की सी इसकी हम शेप बना लेंगे। और अब जितनी मैंने मेजरमेंट की है इसके ऊपर से पहले हम इसकी ट्राउज़र की जो है ना वो कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेन चीज़ जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि यहाँ पे हमारी जो ट्राउज़र की लंबाई है ना वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम शर्ट पे पीसेस वगैरह डाल के तो शर्ट की लंबाई चौड़ाई कंप्लीट करते हैं, तो हम ट्राउज़र के ऊपर भी पीसेस डाल सकते हैं। उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पे पीसेस मौजूद हैं, जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे हम इसकी लंबाई को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, पंचे के नीचे हम यहाँ पे चाहें तो ये सेम कलर का ये वाला फैब्रिक है, इसको हम चौड़ाई में ऐसे करके तो हम इसके नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। या फिर आप ये शर्ट के साथ मैचिंग करते हुए ये दूसरे जो कलर है हमारे पास, इसमें अगर ये वाली जैसे पट्टी बच गई है, ये पट्टी आप इसके नीचे लगा के इसकी लंबाई को कंप्लीट कर सकती हैं। तो शर्ट की हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये जो पैच है इसको आपस में पहले मैं जॉइंट कर लेती हूँ। ये 2 पैचेस हैं ना, इनको आपस में हम जॉइंट कर लेते हैं। जॉइंट करने के बाद ये देखिए एक बन गया है। ये इसको हमने जो हमने फ्रंट साइड बनानी है ना उसके ऊपर ऐसे सीधा सीधा रखना है, कुछ भी हमने नहीं करना, बिल्कुल सीधा रख के इस पैच को तो हमने इसकी चारों साइडों पे सिलाई लगा के इसको यहाँ पे फिक्स कर लेना है। पहले इसको सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब मैंने यहाँ पे ये 2 पट्टियाँ ली हैं। ठीक है जी, अच्छा, पट्टियों की जो चौड़ाई और लंबाई है बता दें तो लंबाई मेरे पास 9.5 इंच है और चौड़ाई जो है वो 3 इंच है। अगर आपके पास पूरी 11 इंच की लंबाई मौजूद हो पट्टी की तो आप पूरी भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये पट्टी की चौड़ाई इतनी ही लंबाई थी तो मैंने इतनी ही ले ली है। तो इस पट्टी को हमने डबल में करके तो इसकी उल्टी साइड पे रख के यहाँ पे स्टिच करना है। दोनों साइडों पे बराबर ही हमने छोड़ना है पट्टी को, ताकि बिल्कुल सेंटर में पट्टी आ जाए, क्योंकि मेरे पास इसकी लंबाई कंप्लीट नहीं है। तो दोनों की इस उल्टी साइड पे मैंने रख के इनको स्टिच कर लिया है। अब मैं इस पट्टी को सीधी साइड पे पलटूँगी और कुछ इस तरीके से पलटूँगी कि ये देखें तकरीबन 1 इंच तक इसकी चौड़ाई नज़र आनी चाहिए, और इसको यूँ पलट के तो उसके किनारे पे मैं सिलाई लगा लूँगी। सेम इस तरीके से दूसरी साइड की जो पट्टी है उसको भी यही काम करूँगी।
सीधी साइड पे पलट के तमाम फैब्रिक अंदर की तरफ करते हुए इसके कॉर्नर पे भी यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों पट्टियों की मैंने सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। और अब ये वाला जो शोल्डर के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग पीस कट किया है वो वाला हम लेंगे और इस पीस के ऊपर हमने इसकी मैंने फ़ोल्डिंग करनी है। तो फ़ोल्डिंग के लिए सिंपल आसान तरीका ये है कि जो भी आपके पास लेस हो ना, लेस को आप लें और उल्टी साइड पे आप उसको रखें। लेस को आप सीधा रखें लेकिन जो डिज़ाइनिंग पीस है उसको आपने उल्टा रखना है। मेरे पास ये जो डिज़ाइनिंग पीस है ना, ये उल्टा पड़ा हुआ है। लेस मैंने सीधी रखी हुई है और इसकी किनारे पे, यानी इसके एक किनारे पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो दोनों को मैंने एक ही किनारे पे सिलाई ये देखें ऐसे लगा ली है। आपको नज़र आ रहा होगा कितना मैंने अंदर फैब्रिक किया है। अब पट्टी को मैं ये लेस को सीधी साइड पे ये देखें ऐसे पलटती जाऊंगी, ये जो बहुत ही आराम से ये पलट जाएगी, ये देखें। और इस तरीके से जब आप लगाएंगे ना, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आपका ये राउंड शेप में जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये तैयार होगा। ठीक है, तो सेम इस तरीके से ये देखिए दूसरे वाले पीस की भी जो लेस है इसको मैं सीधी साइड पे पलट रही हूँ, जो कि बहुत ही आराम से पलट जाएगी और इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा लूँगी। दोनों पीसेस की मैंने तैयार कर लिया है लेस के ऊपर सिलाई लगा के। तो अब मैंने इनको अटैच कैसे करना है, सबसे पहले इनकी जो वाली साइड है ना, जो मैंने पट्टियाँ बना के तैयार कर ली हैं, सबसे पहले तो मैं इसका सेंटर कर लूँगी। टोटल इसकी जो चौड़ाई यहाँ से बन रही है ना 11 इंच आ रही है। 11 का हाफ जो है वो 5.5 इंच है। 5.5 इंच इसका सेंटर है। तो इसकी दोनों साइडों पे जितना हमारा गला था ना, जैसे मैंने कट किया था तो 2.5 इंच का हमारा गला था, तो उसी हिसाब से मैंने इसके सेंटर की दोनों तरफ 2.5 इंच के फासले पे निशान लगाने हैं। ठीक है, जितना मैंने मेजरमेंट करते वक्त आपको बताया था 2.5 इंच के फासले पे हमने रख के डिज़ाइनिंग पीस कट किए थे, तो उसी हिसाब से ये देखें मैंने दोनों साइडों पे 2.5 इंच यानी कि टोटल 5 इंच की चौड़ाई मैंने गले की रखते हुए यहाँ पे मार्क कर लिया है। सेम इसी पैटर्न से हम दूसरे पीस को भी ऐसे ही मार्क करेंगे। यानी टोटल इसकी जो चौड़ाई यहाँ पे आ रही है ना 11 इंच है। 11 का हाफ हम पहले 5.5 पे निशान लगाएंगे और फिर इस निशान के ऊपर रख के इसकी एक तरफ भी 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसकी दूसरी तरफ भी हम 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। अच्छा जी, दोनों साइडों में हमने मार्क कर लिया है। तो अब हमने इनके ऊपर डिज़ाइनिंग पीसेस को सीधा रखना है, जैसे हमने कटिंग की थी सेम उसी तरीके से। ये देखें जो मैंने निशान लगाए हुए हैं, इन निशानों के ऊपर हमने इसको रखना है सेट करके। शोल्डर वाली साइड से भी ये बराबर आना चाहिए, जिस हिसाब से हमने कटिंग की हुई है उसी हिसाब से हमने इसको सेट करके ऊपर रख लेना है। ये देखें इस तरीके से। अच्छा, सेट कर लेने के बाद हम अगेन अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं कि इसकी सारी साइडें जो हैं वो बराबर आ रही हैं कि नहीं। ये देखें सारी साइडें इसकी 5 इंच पे बराबर आ गई हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आप इसके पिन्स लगा लें। पिन्स से ये होगा कि ये अपनी जगह से जब मशीन के नीचे जाएगा ना तो हिलेगा नहीं। और फिर इस कॉर्नर पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे दोनों पीसेस के। ठीक है जी, तो दोनों पीसेस की मैंने सिलाई लगा ली है और कुछ इस तरीके से इसकी शेप बन के आई है। ठीक है, अब हमने घेर की तरफ जाना है। तो घेर में मैंने जैसे कि आपको बताया था इसकी चौड़ाई को कंप्लीट करने के लिए मज़ीद मैंने यहाँ पे ये देखिए दोनों साइडों पे छोटी छोटी सी कलियाँ डाल ली हैं, जो पीसेस मेरे पास बच के थे ना उनके साथ। ठीक है जी, तो ये हमारा जो घेर है, घेर के पीसेस तो मैंने डाल लिए हैं। अब घेर के नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा हम तैयार कर लेंगे। तो ये जो स्ट्रिप्स हमारे पास 4 बची हैं ना, इनको ही यूज़ करने का वक्त है। अच्छा, इनकी जो लंबाई चौड़ाई है ये बता देती हूँ। लंबाई तो मैंने घेर के हिसाब से लेनी है जितनी मुझे चाहिए होगी, लेकिन चौड़ाई जो है ये इसकी 3 इंच है। फोल्ड करने के बाद ये 1.5 इंच इसकी चौड़ाई आएगी। इनको मैं पट्टियों को उल्टी साइड पे रख के स्टिच करूँगी। ठीक है, और फिर मैं सीधी साइड पे पलट के ऐसे तो इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों जो फ्रंट और बैक का घेर है ना, इन पे मैंने ये पट्टियाँ लगा ली हैं, उल्टी साइड पे लगा के सीधी साइड पे पलट ली हैं। और अब मैंने इन पट्टियों के बिल्कुल सेंटर में ये वाली लेस रखनी है और इस लेस के दोनों कॉर्नर्स पे सिलाई लगा के हम इसको अटैच कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखें इन दोनों साइड के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। घेर हमारे तैयार हो गए हैं। तो इसके साथ ही हमने अपनी योक को सीधा करके रखना है। ठीक है, योक वाली साइड को बिल्कुल सीधा रखना है और इसके ऊपर हमने अपने घेर स्टिच करने हैं। दोनों फ्रंट और बैक के जो घेर हैं सेम डिज़ाइनिंग है, तो इसलिए हम कोई भी जो घेर है ना वो फ्रंट पे और कोई भी बैक पे लगा सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से सिंपल हमने इन दोनों को सेंटर में बिल्कुल रख के स्टिच करना है। दोनों साइडों से जो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा है ना योक का, वो हम कट कर लेंगे क्योंकि हमने पहले कटिंग नहीं की थी। तो घेर के साथ हमने स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे आप चाहें तो रेप पट्टी लगा के आप आर्मोस को ऐसे ही रहने दें। मैं यहाँ पे स्लीव्स लगा के इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी दोनों साइडों की, और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर कर दी। ये देखें इसकी मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। स्लीव्स मैंने सिंपल बनाए हैं। आगे मेरे पास थोड़ा सा एक लेस का पीस पड़ा हुआ था जो कि मैंने इसके साथ लगा लिया है, मैचिंग कर रहा था इसी के साथ।
तो तैयार होने के बाद ये फ़्रॉक माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। मैंने 2 अलग-अलग ड्रेसेस के पीसेस मेरे पास पड़े हुए थे जिनको मैंने यूज़ किया है। कंट्रास्ट में मैंने बहुत प्यारा, बहुत स्टाइलिश सा फ़्रॉक डिज़ाइन बनाया है, जो कि बना हुआ, पहना हुआ बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इस तरह के पैचेज़, इस तरह के पीसेस आपके पास भी घर में मौजूद होंगे। उनको बिल्कुल भी बेकार समझ के फेंकने की बजाय आप अपनी बच्चियों के इस तरह के प्यारे-प्यारे से डिज़ाइंस बना सकती हैं। इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। घर पे आप अपनी बच्ची को बहुत प्यारा ड्रेस बना के तैयार कर सकती हैं। और ये इसकी फ्रंट साइड है। फ्रंट के साथ साथ इसकी जो बैक साइड है वो भी मैं भी आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट और बैक पे हमने सेम डिज़ाइनिंग की हुई है, पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा बच्ची के साथ। इसी तरीके की डिज़ाइनिंग करते हुए आप अपनी बड़ी लड़कियों के लिए भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं। तो आपको आज का ये फ़्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा है, आपने मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये फ़्रॉक डिज़ाइन पसंद आया और वीडियो की समझ आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट लाज़मी किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।